नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, वैद्यों को मेरा नमन, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मानव समाज जो है वह स्वस्थ है। और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को नमन करता हूं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और आज ही के दिन वो धरती पर आए और उनका जीवन जो था पूरा समर्पित था एक डॉक्टर के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, जनता की सेवा के लिए और समाज को, मानव समाज को स्वस्थ बनाने के लिए। और आज ही के दिन नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जयंती है और उनका जो अवतरण हुआ था धरती पे मानव समाज की सेवा के लिए और मानव समाज को स्वस्थ बनाने के लिए। आप एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, एच.एन. भट्टाचार्य जी। आप उस महान डॉक्टर, जो कि ऐसा कहा जाए कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल चिकित्सक अगर कहा जाए तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय थे। उनके बारे में आप दो शब्द कहें। देखिए, बिधान चंद्र राय के जैसे डॉक्टर विश्व में बहुत कम हुए हैं अभी तक, और उनके पास एक अजीब सी अलौकिक एक ऐसी शक्ति थी कि वो पेशेंट्स को देख करके ही कह देते थे कि इनको क्या हुआ है। उस ज़माने में आज के जैसा या आज का जैसा इतना प्रकार का दवा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में इतना प्रकार का एंटीबायोटिक या और भी दवा उपलब्ध नहीं था। उस समय वो ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक करते थे जो मरीज हर जगह से हार करके उनके पास आता था। किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं चलता था कि उसका क्या है, तो क्या उसका मतलब बीमारी है, तो बीसी राय उसको समझ लेते थे और उसका ट्रीटमेंट करके उसको क्योर भी करते थे। इस तरह की एक नहीं अनेक केस है, वो तो उतना केस कहना संभव नहीं है। तो आज डॉक्टर्स डे में सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लोगों को नमन करता हूँ। उनके प्रति, सभी जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा, अपना आदर व्यक्त करता हूँ। ये सब मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर बीसी राय की बात है, तो डॉक्टर बीसी राय की एक घटना, सच्ची घटना मैं आपको बता दूं कि एक आदमी व्यक्ति था जो मिडिल ईस्ट में नौकरी करता था। तो मिडिल ईस्ट से वो भारत में आया और उसके बाद उसको एक डिसेंट्री हो गया, ब्लड डिसेंट्री शायद था। और उस समय तो बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हुआ ही करते थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स। उनके पास वो गया, किसी भी तरह से उनका ब्लड डिसेंट्री ठीक नहीं हो रहा था। हर तरह से थक हार करके और दिनों दिन वो कमज़ोर होता चला जा रहा था और लग रहा था कि अब वो बचेगा नहीं। तो लास्ट में किसी की सलाह से वो बीसी राय के पास गया। तो बीसी राय उसको एक दवा दिया और कहा कि इसको ले लीजिए। उस दवा को खाने के बाद उसको और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, उसका डिसेंट्री और ज़्यादा बढ़ गया। तो डिसेंट्री बढ़ गया, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दूसरे दिन से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा दवा दिए थे कि जिससे मेरा डिसेंट्री और बढ़ गया था। तो ठीक होने के बाद वो वीसी राय के पास जाकर के पूछा भी कि सर आप जो हमको दवा दिए थे उससे तो मेरा डिसेंट्री और बढ़ गया था 1-2 दिन के लिए, फिर हम धीरे धीरे वह ठीक हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप मिडिल ईस्ट में काम करते थे ना, तो वहाँ के पानी में पेट्रोल का हिस्सा भी मिला हुआ रहता है, तो आप जो वहाँ का पानी पीते थे आपके पेट में पेट्रोल जमा हो गया था, तो मैं ऐसा दवा दिया कि वह आपके पेट से निकल जाए, और जब वह निकल गया वह निकल नहीं रहा था, इसीलिए आपको ये डिसेंट्री चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, वह निकल गया, अब आप ठीक हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो वीसी राय चीफ मिनिस्टर के रूप में उस समय देश का विभाजन हो गया था और बंगाल का तत्कालीन अविभाजित बंगाल का अधिकतर हिस्सा चला गया था, देश से कट करके वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, और एक छोटा हिस्सा 1/3 के हिस्सा के करीब जो है बचा हुआ था जो भारत के साथ था, जिसको आज वेस्ट बंगाल कहते हैं। और करोड़ों रिफ्यूजीज़ उस समय भारत में, हिंदू रिफ्यूजीज़ वहाँ से भाग करके आए थे भारत में। तो उन लोगों को बसाना, डेवलपमेंट का काम करना, तो दिन में 18 घंटा 19 घंटा वो व्यस्त रहते थे, इतना काम का प्रेशर था। उस हालत में भी वह रोज़ 1-2 घंटा अपने चेंबर में बैठते थे और मरीजों को देखते थे। तो वह तो महामानव थे। वैसे डॉक्टर्स का तो मिलना भी मुश्किल है। अभी मेडिकल प्रोफेशन तो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल बन चुका है कि अब तो सब नहीं लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए रातों रात करोड़पति बनना एक लक्ष्य बन गया है मेडिकल। लेकिन अभी भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो अब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि वह वीसी राय का जो आदर्श है उस आदर्श को फॉलो करें, तभी नेशनल डॉक्टर्स डे को मनाना सार्थक होगा। एच.एन. भट्टाचार्य जी, डॉक्टर वीसी राय जो थे वो एक तरह से कहा जाए कि उनका अवतरण जो हुआ था धरती पे मानव सेवा के लिए हुआ था, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के रूप में। और ऐसा कहा जाए कि वो उनका अवतरण ही हुआ था डॉक्टर समाज को जगाने के लिए कि इंसानियत के साथ मानव सेवा करो और ईमानदारी के साथ जो है डॉक्टरी व्यवसाय को जारी रखो। लेकिन ऐसा है कि अभी का जो माहौल है उसमें विशेष रूप से कोरोना महामारी के युग में हम लोग अभी जी रहे हैं। इसमें तो डॉक्टर्स और जो उनके सहकर्मी हैं, मतलब हेल्थ वर्कर्स, उनका जो बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वीसी राय के आदर्श को याद करना चाहिए, जो बिना फीस का गरीबों का ट्रीटमेंट कर देते थे या कम से कम मूल्य का दवा उनको प्रेस्क्राइब करते थे। और उस ज़माने में भी बहुत सारे कॉस्टली दवाएं हुआ करती थी। वो देख लेते थे कि किस तरह का पेशेंट है और उसी हिसाब से बहुत कम से कम पैसे का दवा उनको देते थे और उससे वो पेशेंट्स को ठीक भी कर देते थे। तो वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। उनका जीवन का आदर्श था त्याग। उनको नेहरू सरकार उनको बुलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, होम मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेस्ट बंगाल में ही रहूँगा, उसी की सेवा करूँगा, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल को मेरी आवश्यकता है। एच.एन. भट्टाचार्य जी, क्या हम भारत रत्न डॉक्टर वीसी राय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर कह सकते हैं क्या? वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से गिने चुने जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे उनमें से वह एक थे। अब उसमें कंपैरिजन करना तो मुश्किल है कि कौन इससे बड़ा है, कौन उनसे बड़ा है, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक थे, क्योंकि ऐसे मरीजों को वो ठीक किए हैं जो
किसी से ठीक नहीं हुआ। जिन जिन मरीजों को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसको वो ठीक करते थे। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि वीसी राय जैसे डॉक्टर विश्व में बहुत कम पैदा हुए हैं तो सही रहेगा। और हम लोग के लिए सौभाग्य है कि राजधानी पटना के खजांची रोड में ही उनका निवास भी था, राजधानी पटना में ही उनका जन्म भी हुआ था। और अघोर प्रकाश शिशु सदन जो स्कूल है वो उनका आवास था, और आज वहाँ स्कूल चल रहा है जहाँ की निःशुल्क बच्चे और बच्चियों को जो गरीब परिवार के हैं उनको शिक्षा दिया जाता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आपने समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।